आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। मैं मधुसोनी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए मास्टर्स, हम अपनी पोजीशन ले लें और एक पानी का ग्लास लाके रख लें अपने पास। एक जग पानी या एक ग्लास पानी या फिर एक वाटर बॉटल, जिससे भी आप पानी पीते हो। क्रॉस योर एंकल्स एंड लेग्स, सिट इन सुखासना। पालथी मार के सुखासन में बैठेंगे। जो लोग जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं वो चेयर या सोफा पर बैठकर पांव लटका लें और एंकल्स के पास से पांव को क्रॉस करेंगे। अपने हाथों को क्लास्प करके अपनी गोदी में रखेंगे, उंगलियों के साथ उंगलियां जोड़कर, और आंखों को बंद करेंगे। ध्यान के दौरान बिल्कुल भी आंखें नहीं खोलनी है जब तक कि आप ध्यान कर रहे हैं। पूरी तरह निश्चिंत होकर सांसों के साथ अपने आप को जोड़ते हुए, हर भीतर आते हुए सांस के साथ अपने अंदर शुद्ध वायु को महसूस करें और बाहर जाती हुई सांसों के साथ अपने अंदर की हर तकलीफ को बाहर रिलीज करते जाएंगे। जब आप सांस रिलीज करेंगे तो इन सांसों को, जिनमें प्रॉब्लम्स है, व्याधियां हैं, टेंशन है, रिलीज करते वक्त आप ग्रेट सेंट्रल सन में रिलीज करेंगे। महसूस करेंगे कि ये सारी नेगेटिव एनर्जीज के साथ रिलीज की हुई सांसें ग्रेट सेंट्रल सन में जाकर ट्रांसम्यूट हो रही हैं लाइट एनर्जीज में, क्योंकि हम एनवायरनमेंट में कोई भी नेगेटिव चीज नहीं छोड़ेंगे। आइए हम अपने मास्टर्स को प्रणाम करें। महाअवतार बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम। हम सब आपका आह्वान करते हुए आपकी चेतना एवं ऊर्जा के साथ जुड़ना चाहते हैं। आज्ञा दें। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम, आत्मवंदन। हम सब आपका आह्वान करते हुए आपकी चेतना के साथ जुड़ना चाहते हैं मास्टर। साथ ही साथ सभी गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। सभी अनलाइटेड मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्सल गाइड्स, सृष्टि माता, पृथ्वी माता, सभी को प्रणाम करेंगे। हमारी अर्धनारीश्वर एनर्जीज का अपने शरीर पर उनकी एनर्जीज को महसूस करेंगे। उनको प्रणाम करते हुए उनकी चेतना के साथ जुड़ जाएंगे। हमारे ब्रह्मरंध्र के द्वार खुल चुके हैं। ध्यान करने के साथ साथ हमारे शरीर में ब्रह्मरंध्र से कॉस्मिक ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है। हमारे सभी नाड़ी मंडलों की शुद्धि हो रही है। ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे तेज होने लगा है। अपनी हर सांसों के भीतर आते हुए शरीर में रिलैक्स करते हुए महसूस करें और बाहर जाते हुए सांसों के साथ अपने अंदर की हर व्याधि को, हर प्रॉब्लम, चैलेंज, कोई भी इलनेस को रिलीज करेंगे ग्रेट सेंट्रल सन में सांसों के साथ। आनापानसती ध्यान जब हम करते हैं तो हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं। आनापानसती शब्द
पाली भाषा से लिया हुआ शब्द है। गौतम बुद्ध जी ने इस ध्यान को सबको सिखाया। आन का अर्थ होता है भीतर आती हुई श्वास। अपान का अर्थ है बाहर जाती हुई श्वास। सती का अर्थ है भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाना। ये श्वास से ही हमारी ऊर्जा है। जब हम इन सांसों को अपने अंदर भेजते हैं, हमें ऊर्जा का एहसास होता है। शरीर के हर भाग में इन सांसों को महसूस करें। जब शरीर के हर भाग को महसूस करेंगे और फोकस लेके जाएंगे, अपना कंसंट्रेशन उस भाग में, ऊर्जा का एहसास होता है। जो भी नाड़ी मंडल की शुद्धि नहीं हुई थी वो होने लगती है। ऊर्जा का प्रवाह तेज होने लगता है। हमारे शरीर के सभी ऑर्गन स्वस्थ होने लगते हैं। इसलिए रोजाना ध्यान करें। अपने आप को रिलैक्स करें। हर भीतर आती हुई सांस के साथ अपने मस्तिष्क को रिलैक्स करेंगे। अपने कानों को रिलैक्स करें। अपने फोरहेड को रिलैक्स करें। जो भी शिकन शिकवा जो कुछ भी है आपके अंदर, वो सब रिलीज कर दें। रिलैक्स योर फोरहेड। हमारी आंखों को रिलैक्स करें सांसों के साथ। भीतर आती हुई श्वासें आपको सुकून पहुंचा रही हैं। आपकी आंखों को, आंखों की मांसपेशियों को, नर्व्स को स्वस्थ कर रही हैं। जो भी आंखों की ड्राइनेस है, जो भी दिखने की परेशानी है, उसे आप रिलीज करें। रोजाना ध्यान करने से जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं, हमारी आंखों से 80% ऊर्जा जो नष्ट होती है दिन भर आंखें खुले रखने से, वो बचने लगती है। हमारी आंखों की परत जो ड्राई होने से बचता है। लुब्रिकेशन होता है हमारी आंखों को। हमारी आंखें लुब्रिकेशन के साथ काम करने लगती हैं। ध्यान के दौरान हमारी आंखों के अंदर से आंसू निकलते हैं, क्योंकि आपकी आंखों की शुद्धि हो रही है, उन्हें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अपनी नासिका को महसूस करते हुए अपने चेहरे को रिलैक्स करें। नासिका के आजू बाजू साइनसेस को रिलैक्स करेंगे। आईब्रोज के ऊपर, गालों की हड्डियों के नीचे, आपके पूरे चेहरे पर, जबड़ों तक, दांतों में भी इन सांसों को महसूस करते हुए ऊर्जाओं को अनुभव करें। रिलैक्स करें अपने जबड़ों को।
अपने गले, गर्दन और गले की मांसपेशियों में सांसों को महसूस करें। हर भीतर आती हुई सांस आपके अंदर प्राण शक्ति ला रही है, आपके गट में, गले में, आपके थायराइड में। रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें अपने गर्दन को। इन सांसों को महसूस करें, नासिका से सीधे आपके गले में पहुंच रही हैं। जिनको भी कान, नाक, गले की, मुंह में आपके थायराइड की प्रॉब्लम्स है, वो रोजाना हम का उच्चारण कर सकते हैं। विशुद्धि चक्र के लिए हम करके बोल सकते हैं। यह आपके गले की मांसपेशियों पे काम करता है, आपके कानों पर, आपके थायराइड ग्लैंड पर काम करता है। कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन को गवर्न करता है। जो लोग अपनी मन की बातें नहीं बोल पाते हैं, उन्हें ट्राई करना चाहिए कि अपनी बातों को दूसरों के सामने तभी रखें जब आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो कि आप जो भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, आपके वाक्यों से किसी को हानि नहीं पहुंच रही है। कई बार हम अपने मन की बातों को दबा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अपनी इस परेशानी को खत्म करने के लिए थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस करना सीखें, सही मात्रा में, न कम न ज्यादा। कई बार हम दिन भर बातें करते हैं, हमारी दिन भर बातें करने से ऊर्जा डिप्लीट होती है, हर जगह हमारी एनर्जी जाती है। उसे सेव करने के लिए कुछ घंटों मौन रहना चाहिए। कई बार पूरा दिन भी मौन रहना चाहिए। महसूस करें कि क्या आप मौन रह सकते हैं। जैसे जैसे आप मौन रहने का अभ्यास करेंगे, आपको महसूस होगा कि आपकी एनर्जीज, आपकी ऊर्जा में बचत हो रही है। आप अपनी आत्मा से मिल पाएंगे। अपने विचारों पर भी रोक लगाते हुए अपने प्रेजेंट मोमेंट में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें संलग्न रहें। खाना बना रहे हैं तो खाना ही बनाएं, विचारों पर रोक लगाएं। टीवी देख रहे हैं तो अच्छी चीजें देखें, बुरी खबरें ना देखें, फालतू का ड्रामा ना देखें, अच्छी बातें सुने, अच्छे गाने सुने। अगर आप वॉक पे जाते हैं तो वॉकिंग ही करें, अपने स्टेप्स काउंट करें, देखें पाँव आपके किस तरह पड़ रहे हैं, आप किस तरह वॉक कर रहे हैं। इसे वॉकिंग मेडिटेशन कहते हैं। ऐसे कई चीजें हैं जो आपको मदद कर सकती हैं। बी प्रेजेंट विथ वॉट एवर यू आर डूइंग। और मौन रहने से आपके शरीर, आपकी आत्मा, आपके एक्सप्रेशन पे बहुत फर्क पड़ता है। रिलैक्स करें। अपने हृदय, अपने लंग्स को सांसों से एक करते जाएंगे। हमारे हाथों और कंधों पर प्राण शक्ति
को महसूस करें, भीतर आते हुए आपकी हड्डियों के अंदर तक, बोन मैरो तक ये प्राण शक्ति पहुंच रही है, प्राण ऊर्जा के रूप में। हमारी पीठ, रीढ़ की हड्डी और हमारी कमर में इस प्राण शक्ति को और प्राण ऊर्जाओं को प्राण वायु के साथ आते हुए महसूस करें। अपने हृदय में इस सुनहरे प्रकाश को भेजें। ये सुनहरा प्रकाश आपके हृदय के अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसे खत्म कर रहा है। हमारे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, जैसे हमने उसको प्यार से गले लगा लिया हो और हमेशा के लिए अपने पास रखा हो, तो उसे रिलीज करें। जो भी नेगेटिविटी है, कई बार जब हमसे लोग नाराज हो जाते हैं, हमारे कुछ मित्र, उन्हें जब हमें मनाना होता है तो हम उन्हें कस के पकड़ लेते हैं और तब तक कि नहीं छोड़ते जब तक कि वो मान ना जाए। उसी प्रकार अपने इस अंधकार भरे नेगेटिव इमोशंस को कस के जकड़ के पकड़ लें, इतने जोर से कर लें, प्यार से भर दें कि आपके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज ना रह जाए। जैसे कोई काले बादलों का क्लाउड हो और उस क्लाउड को आप अपनी रोशनी से भर रहे हो, इस गोल्डन लाइट से भरते जाएं। इतनी गोल्डन लाइट से भर दें कि ये काला धुएं जैसा क्लाउड नेगेटिव एनर्जीज के साथ आपकी सांसों के द्वारा बाहर रिलीज हो रहा है। ये गोल्डन प्रकाश चारों तरफ बढ़ते ही जा रहा है। इस प्रकाश को अपने पूरे शरीर में फैलते हुए महसूस करें, प्यार से भरते हुए महसूस करें। महसूस करें कि हम सब प्यार हैं। आई एम लव। अफर्म करें, आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप को प्यार करता हूँ या करती हूँ। मेरे अंदर और बाहर प्यार ही प्यार है। आई एम फिल्ड विथ लव। आई स्प्रेड लव। आई लव एवरीवन। मेरे अंदर प्यार ही प्यार भरा हुआ है। मैं चारों तरफ इस प्यार को बांट रही हूँ। मैं सबसे प्यार करती हूँ, सबको प्यार देती हूँ। मुझे हर तरफ से प्यार मिलता है क्योंकि मैं प्यार से भरी हुई हूँ, मैं भरा हुआ हूँ। मेरा रोम रोम, मेरे कण कण में प्यार ही प्यार है। ये प्यार मेरे अंदर इस डिवाइन लव को जागृत कर रहा है। ये डिवाइन लव मैं सबको दे रही हूँ, मैं सबको दे रहा हूँ। मेरे अंदर जो शक्ति है वही शक्ति आपको भी चलाती है, वही शक्ति आपके अंदर भी विद्यमान है। जब हम वननेस में आ जाते हैं, जब हम एकता के बारे में सोचते हैं और उसे महसूस करते हैं, ये एकता इस प्राण शक्ति के रूप में हमारे अंदर, प्राण ऊर्जा, प्राण वायु के रूप में हमारे अंदर आती रहती है।
यही वो शक्ति है जो हम सबको एक करती है। तो मैं आप में, आप मुझ में बसते हैं। हम सब एक हुए, हमारे अंदर की शक्तियां एक हुई। तो अपने अंदर के इस प्यार को महसूस करें, सबको माफ करें। पुराने जितने भी रिश्ते नातों में मनमुटाव था, गुस्सा भरा था, सबको माफ कर दें, सबको जाने दे, रिलीज कर दें। जो भी रस्सियां बंधी हुई हैं रिलेशनशिप्स की, जो आपको जकड़े हुए हैं, उन्हें रिलीज कर दें, माफ कर दें सबको। अपने आप को माफ करें, दूसरों को माफी दे दें, दूसरों से क्षमा मांगे, रिलीज करें। थैंक यू दे, उनको प्यार दे और आगे बढ़े। उनसे सॉरी मांगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। जिनको भी माफी मांगनी है आप मांग लें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। और अपने चारों तरफ से जो भी कॉर्ड्स बंधे हुए हैं उन्हें मेंटली काट लें, चारों तरफ से, सर के ऊपर से, छाती के सामने से, नाभि के सामने से, आपके पीठ और कमर के पास से भी पीछे, पाँव के नीचे से, आपके दोनों कंधों के आजू बाजू से, सारी एनर्जीज चारों तरफ से काट लें और फ्री करें अपने आप को। जो भी रस्सियां आपको पकड़े हुई थी, जो भी कॉर्ड्स बंधे हुए थे आपके शरीर के साथ, आपके जीवन के साथ, वो सब आप रिलीज करेंगे। आगे बढ़े अपनी प्रगति में, दूसरों से हेल्प मांगे, दूसरों को हेल्प करें, क्योंकि हेल्प मांगने से कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि आप ये बताते हैं कि आप कमज़ोर नहीं हैं। दूसरों से मदद मांगने का मतलब कि आप उनको हेल्प करने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि सक्षम तो सभी होते हैं। जो हेल्प मांगता है वो भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो जानता है कि वो कर सकता है, बट फिर भी नीचे झुककर अपने आप को अपने ईगो से अलग करता है। उसका अहंकार खत्म होता है। अपने लंग्स में सांसों के साथ अपने लंग्स को रिलैक्स करें। प्राण वायु को महसूस करें अपने लंग्स में भरते हुए और रिलीज करते जाएं सांसों को। अपने पेट, कमर, अपने लोअर एब्डोमेन के सभी ऑर्गन्स को रिलैक्स करेंगे। आपका पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, सबको रिलैक्स करें। आपकी जेनिटल्स को रिलैक्स करें सांसों के साथ। पेट और लोअर एब्डोमेन में इन सांसों को महसूस करें। जो भी अंदर की व्याधियां हैं उन्हें रिलीज कर दें। किसी को भी कोई पेट का दर्द, पीठ का दर्द, कमर का दर्द हो,
उसे रिलीज करते जाएं। अपने कंधों को, हाथों को, उंगलियों तक अपने अंदर सांसों को महसूस करें, अपने हाथों में आते हुए, अपने पेट में आते हुए, लोअर एब्डोमेन में जाते हुए, और रिलैक्स करते जाएं। बी विथ योर ब्रेथ मास्टर्स। अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ महसूस करें, बिना अहंकार के महसूस करें। जो भी अहंकार हो उसे रिलीज कर दें ग्रेट सेंट्रल सन में। अपने अंदर किसी भी प्रकार के भय को नहीं रखेंगे, किसी भी डर को आज्ञा नहीं देंगे आपके अंदर आने के लिए। आप आत्मविश्वास और साहस से भरे हुए हैं। हम सब क्रिएटिव हैं, हमारे अंदर क्रिएटिव एनर्जीज दौड़ती हैं। ये क्रिएटिव एनर्जीज हमें नए नए कामों से जोड़ती हैं। उन नए कामों को हम आगे लेकर चलते हैं, नए कार्यों को करने के लिए कदम उठाते हैं। क्योंकि जब तक हम कार्यों को शुरू ही नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे। इस डर से बैठना नहीं है कि क्या होगा आगे। हमें इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। ऐसा करके आप अपने आप को कमज़ोर करेंगे। जो भी कार्य है उन्हें तुरंत करेंगे, आलस से नहीं करेंगे। अपने आप को डराएंगे नहीं, सारी घबराहट निकाल देंगे। क्योंकि आज करे सो अब कर। कबीर जी का दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। यही फिट बैठता है हमेशा। जो चीज़ें हमें करनी है वो तो करनी ही पड़ेंगी, चाहे आप कल करो या आज। तो क्यों नहीं आज ही करें। पितामह पत्री जी भी हमें यही समझाते हैं, जो भी कार्य करना है उसे बिना रुके, बिना आलस किए करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जब हम अपने आप को ही रोक लेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे। बिना रुके चलते जाओ, नए कार्य सीखते जाओ, क्योंकि यही जीवन है। और जीवन निरंतर आत्मा के साथ चलता है। यह आत्मा निरंतर चलती रहती है, आत्मज्ञान मिलता है। लेकिन उस आत्मज्ञान को पाने के लिए भी कर्म करने पड़ते हैं। अपने बॉटम पार्ट को रिलैक्स करेंगे। हमारे अंदर के जो भी कंट्रोल इश्यूज हैं, जो भी गुस्सा है, जो भी भय है, वो रिलीज कर देंगे। और महसूस करेंगे कि हम सब स्वस्थ मानसिकता के साथ अपने आप को प्यार करते हुए हर किसी को एक्सेप्ट करेंगे, हर किसी के भावों को एक्सेप्ट करेंगे, सरेंडर करेंगे हर सिचुएशन को। क्योंकि हम सब अबंडेंट हैं, प्रॉस्परस हैं, हमारे पास हर चीज मौजूद है। हमारे जरूरत से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान नौकरी घर बार, हर चीज हमारे पास है। हर इंसान को अपनी मेहनत के साथ
अपने कार्यों के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो अपनी मदद करता है, भगवान भी उसकी मदद करता है। ये परमात्मा, ये शक्ति, ये प्राण शक्ति ही हमारी परमात्मा है। ये सांसें ही हमारी परमात्मा है, जो हमें ऊर्जा का अनुभव कराती है। ये रियलिटीज जो हम क्रिएट करते हैं अपने क्रिएटिव एनर्जी से, वही हमारी रियलिटी बनती है। हमारी सोच, हमारी समझ के साथ, हमारे बिलीफ सिस्टम के साथ इन्हें महसूस करते जाएं और रिलैक्स करें। अपने आज में जिए। पिछला समय जो गया उसे भूल जाएं। जो आने वाला समय है उसे पाने के लिए अपने आज को ठीक करें। तब आने वाला कल ठीक होगा। आने वाले कल में ना जिए, अपने आज में जिए। यही जीवन का रहस्य है। कमर से नीचे के भागों को रिलैक्स करेंगे। हमारे हिप जॉइंट्स, थाइज, नीज, काफ मसल्स, हमारे एंकल्स, हील, हमारे सोल ऑफ द फीट एंड हमारी उंगलियों को पूरी तरह रिलैक्स करें। पाँव की उंगलियों को, सर से लेके पाँव तक सभी ऊर्जाओं को ग्राउंड करेंगे। अब मदर अर्थ के अंदर प्रवेश करने के लिए मदर अर्थ से आज्ञा लें, प्रणाम करें। अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपनी एस्ट्रल बॉडी को महसूस करें। यह एस्ट्रल बॉडी हमारा सूक्ष्म शरीर है। हम डीपर सेंट्रल पार्ट में जाकर मदर अर्थ के अंदर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। पाँव की उंगलियां जड़ों के रूप में मदर अर्थ के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यह हमारी हर अनबैलेंस्ड, अनअलाइंड ऊर्जा को ग्राउंड कर रही है मदर अर्थ में। हर भीतर आती हुई सांस मदर अर्थ की लविंग एनर्जीज बैलेंस कर रही हैं, आपको अलाइन कर रही हैं। और आप हर सांस के साथ बाहर रिलीज करें जो भी अनअलाइंड, अनहील्ड, अनबैलेंस एनर्जीज है। मदर अर्थ को प्रणाम करते हुए उन्हें प्रदान करें और बैलेंस करते जाएं सांसों के साथ। अब पूरी तरह अपने आप को बैलेंस महसूस करते हुए वापस ऊपर आ जाएं भौतिक शरीर में। धन्यवाद दें मदर अर्थ को और पूरी तरह रिलैक्स होकर बैठे। हर भीतर आती हुई सांस के साथ और बाहर जाती हुई सांस के साथ एक हो जाए। ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, निश्चिंत होकर ध्यान दें। पूरी तरह विचार शून्य रखें अपने मस्तिष्क को। ध्यान समाप्त होने से पहले हम गाइडेंस लेंगे और उसके बाद ध्यान समाप्त करेंगे। तब तक के लिए आप निश्चिंत होकर बैठें, सांसों पर ध्यान दें।
My dear guides and my dear masters, we all are at the end of the meditation session. हम ध्यान के अंतिम चरण पर आ चुके हैं। आप सब धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आ जाएं। सभी मास्टर्स को धन्यवाद करेंगे, अपने शरीर का धन्यवाद करेंगे, अपने अंदर भरे हुए इस प्यार को चारों तरफ फैलते हुए देखेंगे और धन्यवाद करेंगे। आज का गाइड्स का मैसेज है फ्रॉम कमांडर आस्टर एंड एंजल होप। कमांडर आस्टर हमसे कह रहे हैं कि टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। जो भी हमने आज तक सीखा है, जो भी ज्ञान हमारे पास है, उससे अगर किसी की मदद होती है तो ज़रूर बांटें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ज्ञान अपने पास संचित करने से हमेशा रखा ही रहेगा, कभी इस्तेमाल नहीं होगा। जब हम उस ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, दूसरों में बांटते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, हमारी चेतना का भी विस्तार होता है। ये विजडम जब हमारे पास से दूसरों के पास जाती है तो उनको मदद करती है। हमने अपना ज्ञान देते हुए अपने आप को खाली किया, नए ज्ञान के लिए जगह बनाई, नया ज्ञान रिसीव करने के लिए हम रेडी हो गए हैं। जो हम दूसरों को ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को हमें भी फॉलो करना चाहिए। जो आप बोलते हैं वही आप करके दिखाएं। साथ ही साथ जो भी कमांडर राष्ट्र को कॉल करता है, वो उनको हेल्प करते हैं अपने मन की बात दूसरों को कम्युनिकेट करने के लिए। और जो भी जीवन में चेंजेस चाहिए हैं, उन्हें आप क्रिएट करें, उसके लिए कार्य करें। एंजल्स का पूरा सपोर्ट है, पूरा प्यार मिल रहा है। अपने आप को कनेक्ट करें यूनिवर्स के साथ और ये यूनिवर्स की सारी शक्तियों को अपने अंदर महसूस करें कि आपको पूरी तरह से सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। हमारे पास एंजल होप का मैसेज है। वो बता रही है कि प्यार हमारा है, हमारे अंदर ही है, मौजूद है। अपने इस एहसास को जागृत रखें, अपने आप को, अपनी कीमत को समझें कि हम कौन हैं। हमारे अंदर की डिविनिटी को पहचानें और अपने आप को अच्छा महसूस कराएं। जब हम अपनी सोच अपने लिए अच्छी रखेंगे, तब हम अपने आप को अच्छा महसूस कर पाएंगे। लेकिन अगर हम हमेशा अपने आप को क्रिटिसाइज करेंगे, जज करेंगे, तो कभी भी हम पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पॉजिटिव थॉट्स लाने के लिए पहले अपने आप को महसूस करें कि हम सब डिवाइन हैं। डिवाइन एनर्जीज के साथ हमारे अंदर सारी शक्तियाँ मौजूद हैं। हम किसी से कम नहीं हैं, हम यूनिक हैं, हम स्पेशल हैं। अपने जीवन में एंजल होप की एनर्जीज को महसूस करें। एंजल होप हमारे साथ फेथ और चैरिटी एंजल्स को भी लेके आती है। ये इनके नाम है। होप का अर्थ फ्यूचर में आने वाली सभी चीज़ों के लिए हम होप करते हैं। लेकिन जब आपको ये पता हो कि हमारे साथ जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो ऑलरेडी मौजूद हैं, तो होप की ज़रूरत नहीं होती। एंजल होप आपको यही बताने आई है, यू आर अबंडेंट, यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर डिवाइन। अंडरस्टैंड दिस एंड रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ। और अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपने अंदर उस डिवाइन वर्थ को महसूस करें। जब भी कोई गलत थॉट सोचे तो
लविंग थॉट्स के साथ उन नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करें। जब आप अपने आप को प्यार करेंगी, अपना ख्याल रखेंगे, अपने आप के लिए अच्छी बातें बोलेंगे, तो एंजल्स भी आपसे खुश हो जाते हैं। वो भी आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी मदद करते हैं। यही आज का मैसेज है, गाइडेंस है मास्टर्स। तो अब हम ध्यान से बाहर आने के लिए रेडी हो गए हैं। धीरे धीरे अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, कमर को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें, हाथ और पांव की उंगलियों को हिलाएंगी। अब हाथों को अलग करते हुए अपनी हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। अब पूरी तरह अपनी चेतना में वापस आते हुए अपने हाथों को अलग करेंगे आंखों के ऊपर से, और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हम आंखें खोलेंगे। अपने अंदर इस प्यार को महसूस करेंगे, और ये प्यार पूरी हमारे हर अस्तित्व को, हर कण कण में बस चुका है। महसूस करें। माय डियर मास्टर्स, अब हम इस ध्यान को अंत करने के लिए ताली बजाकर इसका अंत करेंगे। पानी रिचार्ज करेंगे। आपने अगर अपने पास पानी रखा है तो इस पानी में अपना चेहरा देखेंगे और दोनों हाथों से पकड़ेंगे इस पानी के ग्लास को, जग को या वाटर बॉटल को। अफर्म करेंगे कि हम सब प्यार हैं, हम सब के अंदर प्यार भरा हुआ है। हम सब इस प्यार को दूसरों में भी बांट रहे हैं। हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। हमारे परिवार में सभी लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। सबका जीवन प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हम सब में परस्पर स्नेह है। हम एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे का गाइडेंस लेते हैं, एक दूसरे को अनकंडीशनल लव और सपोर्ट प्रदान करते हैं। हमारे सारे मित्रगण, हम सब में परस्पर स्नेह है। हम सब एक दूसरे के साथ शांति से, प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का गाइडेंस लेते हैं। हम सब जहाँ पर भी कार्य करते हैं, हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करके हम आगे बढ़ रहे हैं प्रगति के पथ पर, अपने करियर में ऊंचाइयों को छू रहे हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, हमें हमारे कार्यों को एक्नॉलेज किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। हम सब अपने मास्टर्स का धन्यवाद करते हैं, गुरुजनों का धन्यवाद करते हैं, महाअवतार बाबा जी का, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, सारे मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, एनलाइटेंड मास्टर्स, गार्डियन एंजल्स, हमारे गाइड्स, डिवाइन बीइंग, सीक्रेट वंस, हम सबको गाइड करते हैं, गाइडेंस देते हैं, हमारे पथ प्रदर्शक बनते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। जो भी नए कार्य करने होते हैं उसके लिए हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सभी मास्टर्स का हम धन्यवाद करेंगे, महाअवतार बाबा जी का, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, हमारे अर्धनारीश्वर एनर्जीज का, मदर अर्थ का, हमारे गाइड्स का, गार्डियन एंजल्स का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ध्यानियों का धन्यवाद, इस ध्यान के सेशन का धन्यवाद। ये पानी शेयर कर लें, पी लें। My dear masters, thank you so much. Have a wonderful day wherever you are. कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ। Thank you so much.